जेडीबी कॉलेज की जूलॉजी ई लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हार्मोन्स, केमिकल नेचर एंड प्रॉपर्टीज, अर्थात हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति एवं गुण। तो सबसे पहले आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम हार्मोन्स का अर्थ एवं उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति या केमिकल नेचर की स्टडी करेंगे। उसके बाद हार्मोन्स के गुण और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और लास्ट में एक हार्मोन आधारित इंटरेस्टिंग प्रकार की क्विज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स का अर्थ एवं परिभाषा। हार्मोन शब्द ग्रीक भाषा के हॉर्मी से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है एक्साइट और अराउस, अर्थात उत्तेजित करना। कहने का तात्पर्य है कि हार्मोन एनिमल बॉडी में कोशिकाओं को कार्य करने के लिए उत्तेजित अथवा प्रेरित करते हैं और यहीं से उनका अर्थ लिया गया है। उसके बाद अगर हम हार्मोन के खोज की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे पहला हार्मोन सिक्रेटिन E.H. स्टर्लिंग एवं W.M. बेलिस द्वारा 1902 में खोजा गया था। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं उनको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है, जिसमें से कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली परिभाषा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाता है, और वी कैन से केमिकल सब्सटेंसेज secreted by endocrine gland is known as hormone। एक दूसरी परिभाषा हार्मोन किस प्रकार से है, रासायनिक संकेतन अणु जो सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में घुलनशील माध्यम यथा बाह्य कोशिकीय तरल अथवा रक्त के द्वारा प्रेषित करते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। और केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स द ट्रैफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर through soluble media such as extracellular fluid and blood are known as hormones। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सूचनाओं का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में और सोल्यूबल प्रकार के मीडिया जैसे ब्लड या जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का फ्लूइड है उसके माध्यम से करते हैं। हार्मोन की सबसे ब्रॉड या व्यापक प्रकार की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है, वे रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी रचनाओं से सीधे ही रक्त में मुक्त होकर लक्ष्य कोशिकाओं पर संदेश अणु के रूप में कार्य कर तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर प्राणी शरीर में समस्थापन बनाए रखने का कार्य करते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेज दैट आर रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स directly into the blood and act as messenger molecules on the target cells and together with the nervous system maintain the homeostasis within animal body। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं एंडोक्राइन स्ट्रक्चर से निकलते हैं और ब्लड के अंदर आकर रासायनिक अणुओं के रूप में नर्वस सिस्टम के साथ में मिलकर और एनिमल बॉडी में अगर होम्योस्टेसिस बनाए रखने का कार्य करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। अब हम हार्मोन की रासायनिक प्रकृति या केमिकल नेचर की बात कर लेते हैं। रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो हार्मोन अलग अलग प्रकार के होते हैं, अर्थात वे किस केमिकल कंपाउंड से बनते हैं, किस केमिकल कंपोनेंट से बनते हैं, इस आधार पर हार्मोन्स की अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज या अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं। तो देखिए, पहला जो हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति का या केमिकल नेचर का जो समूह है वो कहलाता है अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, अर्थात ऐसे हार्मोन्स जो अमीनो अम्ल से बनते हैं या उनसे डिराइव होते हैं उन्हें हम कहते हैं अमीनो अम्ल व्युत्पन्न। दूसरे प्रकार के होते हैं पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, अर्थात ये जो हार्मोन्स होते हैं वो अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बनते हैं, और अगर ये चेन छोटी है तो उसे हम पेप्टाइड कहते हैं, और ये चेन अगर बहुत लंबी है तो हम उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं।
तीसरी जो कैटेगरी है वो कहलाती है लिपिड व्युत्पन्न और स्टीरोइडल। तो जैसा कि हमने बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स में पहले पढ़ा है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके अंदर लिपिड के डेरिवेशन से एक कोलेस्ट्रॉल बनता है और उस कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले जो हार्मोन होते हैं वो स्टीरोइडल कहलाते हैं। तो ये तो तीन बेसिक प्रकार की या इनका एक मेजर प्रकार की कैटेगरीज हैं। उसके अलावा दो प्रकार की कैटेगरीज और बनाई जाती हैं जो इन्हीं तीन से मिलकर बनती हैं। तो इसमें जो चौथे प्रकार की कैटेगरी है वो कहलाती है ग्लाइकोप्रोटीन्स हॉर्मोन्स और ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित हार्मोन, अर्थात जिसमें प्रोटीन के साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट मोइटी पाई जाती है, ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और एक वसीय प्रकार के या फैटी एसिड्स प्रकार के भी जो है वो हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमीनो एसिड डिराइव्ड प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या हैं। तो ऐसे हार्मोन्स जो अमीनो अम्ल के मॉडिफिकेशन से या उसके ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन कहते हैं। तो इनके जो है वो कुछ वैकल्पिक या अल्टरनेटिव प्रकार के नाम भी रखे गए हैं, जिसमें पहला है अमीन हार्मोन्स, अर्थात ऐसे हार्मोन जो बायोलॉजिकल अमीन के रूप में पाए जाते हैं, अमीनो कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम अमीन हार्मोन्स कहते हैं। और दूसरे प्रकार के हैं फिनोलिक हार्मोन्स, अर्थात फिनोल डेरिवेटिव जो हार्मोन होते हैं उनको हम कहते हैं फिनोलिक हार्मोन्स। या हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि टायरोसिन से और ट्रिप्टोफैन से जो हार्मोन बनते हैं उन्हें हम फिनोलिक प्रकार के हार्मोन्स कहते हैं। और वे हार्मोन्स जो किसी अमीनो एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से बनते हैं उन्हें हम एमीन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इनके इस प्रकार से हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन T3, थायरोक्सिन T4, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन और डोपामिन। ये सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के डेरिवेशन से बनते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल के मॉडिफिकेशन या उनके ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है इनको याद करने की कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव प्रकार के हार्मोन को हम याद किस प्रकार से करें। तो जो ट्रिक है वो है दो टी मैन या डॉट मैन के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। DO का मतलब है डोपामिन से, पहली T का मतलब जो है वो ट्राई आइडोथायरोनिन से है, दूसरी T का मतलब जो है वो थायरोक्सिन से है, M का मतलब मेलेटोनिन से है, E का मतलब एपिनेफ्रिन से है और N का मतलब नॉरएपिनेफ्रिन से है। आगे हम देखते हैं कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से अमीनो अम्ल से बनते हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, उनका चीफ सोर्स क्या है और चीफ सोर्स के अंदर भी जो है वो कौन से उत्तक से बनते हैं, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो टायरोसिन नामक अमीनो एसिड है, इस टायरोसिन प्रकार के अमीनो एसिड से ट्राई आइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो टायरोसिन से बनते हैं। और टायरोसिन हम जानते हैं कि किस प्रकार का हार्मोन है, फिनोलिक प्रकार का हार्मोन है। इसी प्रकार से जो दूसरा ट्रिप्टोफैन है, इस ट्रिप्टोफैन से जो है वो दो प्रकार के हार्मोन बनते हैं। पहला जो हार्मोन है वो मेलेटोनिन कहलाता है और दूसरे प्रकार का जो हार्मोन है वो सीरोटोनिन कहलाता है। तो ये इनके जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब अगर हम चीफ सोर्स की बात करें तो ट्राई आइडोथायरोनिन जो है वो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर बनता है। और कहाँ बनता है, उसमें जो थायराइड फॉलिकल सेल्स होती हैं, TFC होती हैं, उनके अंदर बनता है। इसी प्रकार से जो थायरोक्सिन है वो भी थायराइड के अंदर बनता है और जो TFC प्रकार की सेल है उनके अंदर बनता है। एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रिनल का हार्मोन है और एड्रिनल के अंदर दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला कोर्टिकल और अंदर वाला मेडुला। तो मेडुला जो पार्ट है उससे एपिनेफ्रिन बनता है। नॉरएपिनेफ्रिन ये भी जो है वो एड्रिनल से निकलता है और मेडुलरी पार्ट से निकलता है। डोपामिन जो है वो सब्सटेंसिया नाइग्रा से जो है वो निकलता है। सब्सटेंसिया नाइग्रा क्या है, हमारा जो मिड ब्रेन होता है उस मिड ब्रेन के जो बेसल गैंग्लिया होते हैं
उन बेसल गैंग्लिया को हम सबस्टेंशिया नाइग्रा कहते हैं। तो वहाँ से जो है वो डोपामिन निकलता है। और ट्रिप्टोफैन के अंदर दो हार्मोन मेलेटोनिन और सेरोटोनिन जो है वो क्रमशः है पीनियल ग्लैंड में पाए जाने वाली पीनियलोसाइट्स और जीआई या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पार्ट में पाए जाने वाली जो एंटेरोक्रोमाफिन्स होती हैं उनसे सेक्रेट होता है। तो ये थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन जो हार्मोन हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर केवल जो है वो एक आयोडीन का डिफरेंस है। तो अगर 4 आयोडीन के जो है वो एटम है तब तो ये कहलाता है ट्राई टेट्रा आइडोथायरोनिन या जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। और अगर जो है वो यहाँ पर एक जो है वो आयोडीन परमाणु की कमी है तो ये क्या कहलाता है, ट्राई आइडोथायरोनिन कहलाता है। ये दो कैटेकोलामिन्स प्रकार के हॉर्मोन्स हैं। कैटेकोलामिन्स का मतलब ये है कि जिनके अंदर कैटेकोल और एमीन चेन पाई जाती है उनको हम कहते हैं कैटेकोलामिन्स। अर्थात ये एक प्रकार से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में और हॉर्मोन्स के रूप में दोनों के रूप में काम करते हैं। इसलिए इन दोनों हार्मोन को हम एक शब्द और काम में लेते हैं, न्यूरो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है कि जो नॉर एपिनेफ्रिन है और जो एपिनेफ्रिन है इन दोनों के अंदर एक अंतर ये है कि ये जो कोर्टिकल चैन है इस कोर्टिकल चैन के अंदर जो है वो एक जो एमीन साइड चैन है वहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा पाया जाता है। तो दोनों प्रकार के हार्मोन जो है वो किससे बनते हैं, टायरोसिन नामक जो अमीनो एसिड है उसी से बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स। तो यहाँ देखिए ये 3 सीरीज होती हैं हार्मोन्स की जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर में आती हैं। तो यहाँ देखिए एक तो है पेप्टाइड, दूसरा है पॉलीपेप्टाइड और तीसरा है प्रोटीन। तो इन तीनों के अंदर जो वो बेसिक प्रकार का डिफरेंस ये है कि अगर हार्मोन में 3 से लेकर 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं तब तो वो पेप्टाइड हार्मोन कहलाता है। और यदि हार्मोन में 21 से लेकर 50 अमीनो एसिड पाए जाते हैं तब वो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। और 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड अगर होते हैं तो उसको हम प्रोटीन या प्रोटीनेशियस हार्मोन कहते हैं। तो अधिकांश जो हार्मोन होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड प्रकार के जो कुछ हार्मोन्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए पेप्टाइड नेचर के अंदर सबसे पहले है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या MSH जिसके अंदर 13 अमीनो एसिड्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब है अग्रपाली है उससे निकलता है। दूसरा वैसोप्रेसिन है ADH जिसमें 8 अमीनो एसिड्स होते हैं, यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड की पश्चपाली से निकलता है। तीसरा ऑक्सीटोसिन है जिसमें 8 अमीनो एसिड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी पोस्टीरियर या दूसरी जो कैटेगरी है वो पॉलीपेप्टाइड की है जिसमें 21 से लेकर 50 तक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो पहला हार्मोन है वो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है या ACTH है जिसमें 39 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये पिट्यूटरी की जो है वो एंटीरियर लोब से निकलता है, मीन्स एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलता है। दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन या उसको हम TCT भी कहते हैं, 32 अमीनो एसिड्स होते हैं और ये जो है वो थायराइड की जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं उनसे निकलता है, फोलिकुलर सेल से नहीं निकलता है। और अगला जो है वो थाइमोसिन है जो थाइमस ग्लैंड से निकलता है और इसमें 28 अमीनो एसिड्स होते हैं, थाइमस ग्लैंड से निकलता है। और REC रेटिकुलर एंडोथीलियल जो सेल्स होती हैं वहाँ इसका जो है वो संश्लेषण होता है और उनके द्वारा ही इनको रिलीज किया जाता है। और उसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी है वो प्रोटीन हार्मोन्स की है या प्रोटीनेशियस प्रकार के हार्मोन्स की है जिसमें 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। वो सारे के सारे जो है वो प्रोटीन नेचर के हार्मोन कहलाते हैं या प्रोटीन हार्मोन कहलाते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो हार्मोन है वो पैराथोर्मोन या PTH कहलाता है। और पैराथायराइड जो ग्रंथि है उसकी जो क्यूबोइडल प्रकार की सेल्स हैं, CC प्रकार की जो सेल्स होती हैं उन CC प्रकार की सेल से सिक्रेट होता है। इसी प्रकार से जो प्रोटीन की कैटेगरी है उसमें दूसरे प्रकार के हार्मोन हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन या उसको हम TSH भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी की अग्रपाली से निकलता है। प्रोलैक्टिन PRL ये भी पिट्यूटरी की अग्रपाली से निकलता है। वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ये भी पिट्यूटरी की अग्रपाली से निकलता है। लिपोट्रोपिक हार्मोन LPH ये भी पिट्यूटरी की अग्रपाली से निकलता है। इंसुलिन
अग्नाशय या पैंक्रियाज है उसकी बीटा सेल से निकलता है। ग्लूकागन जो अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, उसकी अल्फा सेल से निकलता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन या GIH, ये जो जठरांतर पार्ट होता है, जठर और आंतर का जो भाग होता है, उससे सिक्रेट होता है। ये कि जो चौथे प्रकार की प्रोटीन है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मोइटी से मिलकर बनने वाले हार्मोन हैं, उनकी है। तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर जो हार्मोन बनते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कहलाते हैं। तो कुछ नाम इस प्रकार से है। पूटक प्रेरक हार्मोन FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्राफिन फॉलिकल से निकलता है, जो अंडाशय के अंदर या ओवरीज के अंदर पाई जाती हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल में पाए जाने वाली जो सर्टोली सेल्स होती हैं उनसे निकलता है। और लास्ट कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या CG, ये प्लेसेंटा से निकलता है, जो एक प्रकार की टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। अब इन सभी हार्मोन्स को अगर आपको जो है वो एक ट्रिक के रूप में याद रखना है तो आप ये रख सकते हैं कि जो एंटीरियर लोब है उससे ये हार्मोन निकलते हैं, और जो पोस्टीरियर लोब है उससे ये 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो देखिए इनका क्या अर्थ है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेट पर फिल्म आओ। तो यहाँ जो S है, उस S का जो है वो मीनिंग क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या GH हार्मोन है। A का मतलब है ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। T का मतलब यहाँ पर जो है वो है TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। PR जो है इसमें केवल एक ही हार्मोन है, प्रोलैक्टिन। F का मतलब जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH है। I का मतलब जो है वो ICSH है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। L का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से है। M का मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन से है। A का मतलब ADH हार्मोन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से है। और O का मतलब जो है वो ऑक्सीटोसिन से। तो इस प्रकार से हम जो है वो शॉर्ट में भी इनको याद कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है स्टीरॉयड हार्मोन्स और स्टीरॉयडल हार्मोन्स। तो ये कुछ एक प्रकार के स्टीरॉयडल हार्मोन हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो पहला जो हार्मोन है इसके अंदर है कोर्टिसोल, दूसरे प्रकार का हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, तीसरे प्रकार का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, चौथे प्रकार का एस्ट्राडायोल, और लास्ट जो है वो प्रोजेस्टेरोन प्रकार का हार्मोन होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के समूह में हम क्लासिफाई करते हैं। कोर्टिसोल का जो है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रकार के हार्मोन है, और एल्डोस्टेरोन जो है वो भी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रकार का है, दोनों ही जो है वो एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलते हैं। टेस्टोस्टेरोन इसी प्रकार से, एस्ट्राडायोल जो है वो एस्ट्रोजन की कैटेगरी में आता है। ओवरीज की जो फॉलिकल सेल्स होती है उन फॉलिकल सेल्स से निकलता है। और लास्ट जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम, एड्रिनल कोर्टेक्स और जो प्लेसेंटा है उनसे सीक्रेट होता है। तो इसकी भी जो ट्रिक है वो कारपेट के नाम से आप याद रख सकते हैं। C फॉर कॉर्टिसोल, A फॉर एल्डोस्टेरोन, P फॉर प्रोजेस्टेरोन, E फॉर एस्ट्राडायोल और T फॉर टेस्टोस्टेरोन। ये कुछ स्टीरॉयडल प्रकार के हार्मोन, जिनमें 2 बेसिक प्रकार के हार्मोन है, एस्ट्राडायोल जो फीमेल में पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन जो मेल के अंदर पाया जाता है। इन दोनों की स्ट्रक्चर है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो 10 नंबर का कार्बन एटम है उस पर एक मिथाइल ग्रुप है, उसका डिफरेंस होता है, और दूसरा जो तीसरी कार्बन पोजीशन है उस पर एक जो है वो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्मोन्स में कौन कौन से गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हार्मोन में पहली विशेषता होती है कि ये केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, अर्थात एक सेल से दूसरी सेल में ये केमिकल की फॉर्म में मैसेज करने का काम करते हैं। दूसरा गुण है ये टारगेट सेल पे काम करते हैं या लक्ष्य कोशिकाओं पर कार्य करते हैं। तीसरा है ये लो मोलिकुलर वेट या कम आणविक भार वाले जो है वो अणु होते हैं। अगली विशेषता है ये वाटर या ब्लड में सोल्यूबल होते हैं, जल या रक्त में घुलनशील प्रकार के होते हैं। और लास्ट है रिएक्ट क्विकली और स्लोली, बहुत शीघ्रता से काम करते हैं या धीमे धीमे काम करते हैं।
अगली विशेषता है कि हार्मोन जो है वो काम करने के बाद में संचित नहीं होते हैं, उनको टारगेट सेल के द्वारा डिस्ट्रॉय या नष्ट कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं संचय का अभाव। ये कार्बनिक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, केवल क्रियाओं को प्रेरित करने का काम करते हैं, उसमें किसी प्रकार से भाग नहीं लेते हैं। कम सांद्रता या लो कंसंट्रेशन के अंदर काम करते हैं। नॉन एंटीजेनिक या अप्रत्यजेनिक प्रकार के होते हैं, अर्थात एंटीजन के रूप में काम नहीं करते हैं। अनुत्क्रमणीय या नॉन रिवर्सिबल प्रकार के होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि एंजाइम द्वारा प्रेरित क्रियाएं रिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन हार्मोन प्रेरित क्रियाएं सदैव नॉन रिवर्सिबल प्रकार की होती हैं। एक बार अगर शुरू हो गई तो वापस उसके आने के कोई चांस नहीं। और लास्ट है कि जितने भी प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वो प्री एक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, जिनको हम प्रो हार्मोन्स कहते हैं, कभी भी जो है वो सक्रिय अवस्था के अंदर नहीं निकलते। और लास्ट में जो है वो एक फीडबैक क्विज। पहला है, कौन से जैव रासायनिक अणुओं को प्रथम दूत कहा गया है? तो आपको ये बताना है कि विच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज फर्स्ट केमिकल मैसेंजर। तो इसका जो आंसर है वो है हार्मोन्स। दूसरा है, हार्मोन्स की सामान्यतः कितनी श्रेणियां हैं? हाउ मेनी कैटेगरीज आर फाउंड हार्मोन्स? तो 3 है, अमीनो एसिड डिराइव है, पेप्टाइड है और स्टीरॉइड है। एमीन हार्मोन्स के कोई 2 उदाहरण दीजिए। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एमीन हार्मोन्स। तो इसमें जो है वो 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है वो एपिनेफ्रिन और दूसरा एग्जाम्पल है वो नॉर एपिनेफ्रिन। फिनोलिक हार्मोन कौन से 2 अमीनो एसिड से बनते हैं? तो इसका आंसर जो है वो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन है। और लास्ट, कौन से हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो हम जानते हैं कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो 2 हार्मोन्स हैं, एक ट्राई आयोडोथायरोनिन है और दूसरा थायरोक्सिन है। ट्रिप्टोफैन से निर्मित 2 हार्मोन्स के नाम बताइए। तो ट्रिप्टोफैन से बनने वाले 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ये जो 2 हार्मोन्स हैं वो है मेलाटोनिन और सीरोटोनिन। हार्मोन्स प्रेरित क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं? बिल्कुल होती हैं, कभी भी जो है वो बैक साइड में नहीं जा सकती। हार्मोन सदैव सक्रिय रूप में बनते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं बनते हैं, वो केवल अक्रिय रूप में बनते हैं, उसके बाद में सक्रिय होते हैं। सक्रिय होने के बाद में जो वो दूसरे प्रकार के सेल पे काम करते हैं। सो थैंक यू।